नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उम्र से नहीं, जिन्होंने अपने कर्म से अपने लिए इज्जत कमाई है, पूरे देश भर में कमाई है। सार्थक सिद्धांत जी ने वो काम किया जो अमूमन इस उम्र में बच्चे सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, या फिर उनको इतना तजुर्बा नहीं होता कि वो इस तरीके की कोई चीज बोल सकें या कर सकें। सिस्टम पर सवाल उठाना, सिस्टम में जो खोट हैं उनके बारे में चर्चा करना। और एक लड़के ने अकेले सीबीएसई के ओएसएम टेंडरिंग प्रोसेस को एक्सपोज करके रख दिया है। जी हां, वही टेंडरिंग प्रोसेस जिसको अलग अलग टेलीविजन चैनल्स अपना एक्सक्लूसिव बना करके बेच रहे हैं, लेकिन वो सार्थक की मेहनत थी जो पहले दिन से इसमें जुटे हुए हैं। सार्थक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जब से आपने ये ट्वीट करना शुरू किया ओएसएम के एकदम बाद, जानकारी साझा की पब्लिक की, ये तो अब सब जान गए हैं, लेकिन उसके बाद आप पार्लियामेंट्री पैनल के सामने भी आए, आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मिले, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से यह बताने का प्रयास नहीं किया गया कि आप गलत हैं, क्योंकि वो गलत नहीं थे। टेंडरिंग प्रोसेस में गड़बड़ी दिख रही है, पता चल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि है ये कि एक ऐसी चीज लोगों के सामने लाना जब उसके बारे में लोग बोलना भी उचित नहीं समझ रहे थे। सर, सबसे पहले जो भी मैंने किया है, मेरा मानना है कि वो बच्चों मतलब देश के हित में ही है। जो मैंने खोज की है, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो देश के हित में ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अ, अगर देश में कुछ चीजें नॉन ट्रांसपेरेंट ढंग से हो रही हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो थोड़ी डिस्क्रिपेंट लग रही हैं, कंफ्यूजिंग लग रही हैं, तो उसमें डिस्क्रिपेंसीज खोजना कोई मतलब कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। वो एक देश हित का में किया जाने वाला काम है। तो मैं कहूँगा जो मैंने किया है वो देश हित में किया है। और इस ऐसा शायद लोगों को लग भी रहा है कि मैंने देश हित में वो काम किया है। इसीलिए वो मेरे पर कुछ सवाल नहीं उठा रहे हैं, या फिर मेरी फाइंडिंग्स को गलत नहीं बता रहे हैं, क्योंकि शायद मेरी फाइंडिंग्स इतनी सॉलिड है, इसीलिए सर।